नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ आशीष चौरसिया, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम यहाँ सीटीईटी के लिए यहाँ कुछ दिशा, डायरेक्शन और जो मैथ्स वाले जितने भी क्वेश्चन बनते थे यार, सारे क्वेश्चन आपको विद इन 15 मिनट्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट में ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ट्रिक हो तो ट्रिक के साथ करेंगे, बिना ट्रिक के तो बिना ट्रिक के साथ करेंगे। ऐसा सिखा कर जाऊंगा कि यार परीक्षा हॉल में अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो 5 के 5 आपके हैं। ये याद रखिएगा, 5 के 5 आपके हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे बिना देरी की हुए। गणित या दिशा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं पूरा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जल्दी जल्दी, पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में समझा देता हूँ। देखिए दिशाएं क्या होती है भैया, दिशाओं के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना यहाँ दिख रहा है ना, 8 दिशाओं के विषय में ज्ञान होना जरूरी है। 8 दिशाओं में से देखिए यहाँ भैया होता है आपका नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ होता है। अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ क्या होता है? नॉर्थ होता है भैया। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। यहाँ इस तरफ क्या होता है? पूरब होता है। और इस तरफ क्या होता है भैया? पश्चिम होता है। इस तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम होता है। अब इनके बीच की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखिए बीच की डायरेक्शन निकालने के लिए कभी भी ये वाला जो खड़ा वाला है ना, इसका नाम पहले लिखते हैं। इसका नाम पहले लिखते हैं। जैसे इसका नाम, इसके बीच की डायरेक्शन का नाम लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा उत्तर पूरब। इसको हम पूरब उत्तर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या लिखेंगे? उत्तर पूरब। इसको क्या लिखेंगे? दक्षिण पूरब। तो ये देखिए, ये निकल गया हमारा दक्षिण पूरब। इसको लिखेंगे हम उत्तर पूरब, तो ये उत्तर पूरब निकल जाएगा। इधर का हम निकालेंगे तो उत्तर पश्चिम होगा। पश्चिम उत्तर नहीं लिखेंगे, उत्तर पश्चिम, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण पश्चिम, तो ये 8 दिशाओं का ही मात्र आपको ज्ञान होना काफी है इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए। अब ये देखिए, यहाँ भी डायरेक्शन थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और कंफ्यूजन तो रेड वाली आपकी दक्षिण है, ग्रीन वाली उत्तर है, येलो वाली पूर्व है, और ये जो आपकी ब्लू है वो पश्चिम है। तो ये चीजें बहुत क्लियर कट हो गए। ये डायग्राम की स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लो, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप एजुकेशन फॉर पे। जब हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं तो क्या दिक्कत की बात है। अब देखिए पहले ही क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा इसको मैं एक इमेज में दिखा देता हूँ। ऐसा दिख रहा है क्या आपको? वैसे मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, तो ये ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, आइए। देखिए भैया क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है, गजबा गजबा क्वेश्चन है, गजबा। तो यहाँ देखिए बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो चलिए फिलहाल कौन सा कलर ले लें? कोई ऐसा कलर ले लेते हैं यार जो इसकी विजिबिलिटी भी आए। देखिए ये कह रहा है आपका घर एक्स पे, कहाँ पे? एक्स पे। आपका विद्यालय वाई पे। आपका विद्यालय कहाँ है भैया? वाई पे। एक बार देख लेता हूँ विजिबिलिटी आ रही कि नहीं आ रही भैया। विजिबिलिटी आ रही है दादा, आ रही है। ये ऐसे ही करेगा हमेशा। आपका घर एक्स में है, वाई में है भैया, इसको छोड़ो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बता रहा हूँ। फिर भी देखिए आगे बढ़ते हैं। आपके घर से कोई सीधी सड़क नहीं है, इसलिए आप घूम फिर के जाने वाले हैं। तो ये बोल रहा है ए पे जाएंगे भैया, इसको भी ध्यान नहीं देना है। एक्स के ठीक उत्तर हमें ये ध्यान देना है बस कि हमें जाना कहाँ है। ये कह रहा है उत्तर में 125 जाना है। फिर ये कह रहा है ये बी पे, ये बी पे जाके ये सब छोड़ दो, है ना। ए से ठीक पश्चिम में आपको 75 मीटर जाना है। कितना जाना है? पश्चिम में 75 जाना है। फिर आपको उत्तर में 150 जाना है, उत्तर में 150 जाना है। और फिर आगे जाएंगे तो आपको पूरब दिशा में 75 मीटर अगेन जाना है। देखिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत पंचायत होती है इसमें। ये अंचात पंचायत सब देखनी नहीं है आपको। क्वेश्चन सटीक आएगा, सही आएगा, बस 2 जगह फोकस करना होता है। एक ये लास्ट वाली लाइन को बहुत फोकस करना होता है, और एक ये चीजें देखनी होती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाके बोला। जैसे कि उत्तर में इतना जाना है, उसके बाद दक्षिण में इतना जाना है, बस इतना देखना होता है और कुछ नहीं। और थोड़ा देखना चाहो तो बस ये देख लो कि आपका घर कहाँ है और विद्यालय कहाँ है, या ऑफिस, हॉस्पिटल, जो भी बोला वो कहाँ है। इसको बनाने के तरीके देखिए। अब हमें डायरेक्शन पता हो गई है। अब हमें क्या कह रहा है? एक्स से स्टार्ट करना है और बोल रहा है उत्तर दिशा में 125 मीटर जाना है। देखिए चलो आओ, ये कह रहा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कहाँ पे होती है भैया? एक बार थोड़ा छोटा सा बना देता हूं मैं। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये है भैया वेस्ट। ये क्या है? वेस्ट है। तो चलिए थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब ये हमसे क्या कह रहा है? पहले नंबर में उत्तर, उत्तर में 125 मीटर जाओ। तो देखिए ये नाप तोल के तो जाते नहीं है हम लोग। 125 मीटर उत्तर दिशा में चलेगा। ये पॉइंट हमारा एक्स है, जहां से हमने स्टार्ट किया हुआ है, और ये उत्तर दिशा में मैं निकल पड़ा। और कितना चला गया? 125 चला गया। अब दूसरा आता है पॉइंट। ये कह रहा है कि भैया ठीक पश्चिम में 75 मीटर जाओ। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, पश्चिम में 75 मीटर जाओ। पश्चिम कहाँ है भैया? इधर है। ये देखिए ये है पश्चिम। तो हमें इधर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? 75 मीटर जाना पड़ेगा पश्चिम में। ये एबीसी कोई सिखा रहा है तो मत लिखना, सब बेकार है, सब छोड़ो। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, उत्तर में 150 जाना बोल रहा है। अब ये अगेन हमसे कह रहा है कि भैया उत्तर में 150 चले जाओ। तो ये उत्तर में हम 150 निकल गए। अब मैंने ये लाइन थोड़ी सी लंबी बनाई है। क्यों बनाई है?
क्योंकि 125 के लिए इतनी ली थी तो 150 वाली थोड़ी सी लंबी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर पूरब में 75 मीटर जाने के लिए बोल रहा है। पूरब कहाँ है भैया? इधर है पूरब, तो ऐसा जाना पड़ेगा हमको। तो ये हम चले गए 75 मीटर पूरब में, 75 मीटर पूरब में चले गए। अब हम पहुंच चुके हैं ये अपने डेस्टिनेशन वाई में। देखिए कितना आसान है। एक्स से स्टार्ट किया, 125 उत्तर में। कहाँ जाने के लिए बोला था मुझे इन्होंने? उत्तर मतलब नॉर्थ में जाने के लिए कहा था। उसके बाद 75 मीटर मुझे इन्होंने वेस्ट में जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुझे इन्होंने कहा कि अगेन आप नॉर्थ में जाइए, फिर कहा अगेन आप ईस्ट में जाइए, पूरब में जाइए। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। आप ये चले गए। अब ये हमसे पूछेगा, अब हमें लास्ट लाइन पे आना है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके एक्स घर की दिशा क्या है? मतलब ये वाई से आपको घर देखना है। क्या देखना है? वाई से आपको घर देखना है दोस्तों। क्या देखना है? घर देखना है। तो देखिए ये वाई में मैं खड़ा हुआ, तो कलर चेंज कर लेते हैं, पीला ले लेते हैं। ये वाई में मैं खड़ा हुआ, वाई से देखना है, ऐसा देखना है मेरे को, ऐसा। ये घर है मेरा, ठीक है। एक्स पे घर है, तो मैं ऐसा देखूंगा। जब मैं ऐसा देखूंगा तो मैं साउथ की तरफ देखूंगा। तो आंसर हमारा क्या है? ठीक दक्षिण। ठीक दक्षिण आंसर ठीक है। तो बात समझ में आ गई? कितना आसान है, कितना इजी है। अभी बात खत्म नहीं हुई भी है, अभी ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं। घबराइए मत, आगे आगे चलिए, अभी ट्रिकी का धमाल होगा। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ट्रिक लेकर आऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कट था। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, एआई के थ्रू बना हुआ है। ये देखिए आपका घर है ये, और जैसा कि आपको समझाया गया है, पूरा डायग्राम समझा देते हैं। ये एक्स पॉइंट है भैया, जो आपका घर था, है 125, 75। उसके बाद सी जाओगे आप 150 मीटर, और फिर 75 मीटर। ये पहुंच गए आपके स्कूल या विद्यालय, जो भी कहा है उन्होंने। अब यहाँ पे ये कह रहा था ना, आपको ऐसा देखना है, ऐसा। तो आप साउथ ही डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाई गई है। तो आप दक्षिण में आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं भैया। तो ये एकदम राइट है, एकदम सही है। जबरदस्त क्वेश्चन था भैया। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। चलो इसको आप करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी मैं आपकी मदद के लिए उपलब्ध हूँ, चिंता ना करें आप, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। आपका घर एक्स में है और आपका क्लिनिक बोल दिया, आप क्लिनिक वाई में है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है वैसे तो। ये कह रहा है दक्षिण दिशा में 250 मीटर जाइए। दक्षिण दिशा में 250 मीटर जाइए, पहला बोल रहा है। चलो आप डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो दक्षिण दिशा में 250, ये चला गया दक्षिण दिशा में 250 मीटर, ठीक है। पॉइंट ले लेते हैं। हमने स्टार्ट किया है एक्स से। अब ये कह रहा है अगला पॉइंट जो है, ये पूरब में 400 जाइए। कितना जाइए? पूरब में 400 जाइए। तो भैया पूरब कहाँ रहती है? इस साइड रहती है। तो ये हम चले गए भैया 400 मीटर पूरब की ओर चले गए। आगे चलते आइए। अब कह रहा है कि अगेन दक्षिण में 125 मीटर जाओ। दक्षिण में फिर बस 100 वो जाओ, बोल रहा है 125। दक्षिण नीचे होता है भैया, तो ये चल पड़े हम लोग 125 मीटर दक्षिण में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि पश्चिम में 650 मीटर जाओ। पश्चिम में 650 जाओ। पश्चिम इधर होता है भैया, तो 650 की लाइन थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सबसे बड़ा है। तो ये हम आ गए हैं वाई। अब ये क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि वाई पर क्लिनिक के सापेक्ष एक्स डॉक्टर की दिशा क्या होगी? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भैया क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और जबरदस्त क्वेश्चन है। बता दूं यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होगी, जल्दी बताएं आप। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे? वाई के सापेक्ष, नहीं, वाई क्लिनिक के सापेक्ष एक्स की दिशा। मतलब आपको वाई के सापेक्ष ऐसा देखना है भैया। यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। यहाँ कौन सी होती है? ईस्ट। तो ये किसके बीच में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है भैया। तो ये उत्तर पूरब हो गया भैया। क्या हो गया? उत्तर पूरब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ पहले। आ गया ना? कुछ नहीं है यार। 100, 250 यहाँ, 400, ये फिर दक्षिण, और ये फिर पश्चिम। अब ये लाइन आप छोटी नहीं बना सकते, याद रखिएगा। ये 400 की लाइन जितनी भी आपने खींची है ना, उससे बड़ी खींचना पड़ेगा क्योंकि 650 लिखा हुआ है। ध्यान रखें इस बात का। तो आपको वाई के सापेक्ष बोला, दैट इज वाई। आप इधर देखेंगे, बात खत्म हो जाती है। टनाटन क्वेश्चन था, मजा आया होगा भैया, और जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन। आइए चलिए एक क्वेश्चन और आपके समक्ष है यहाँ पे। ये देखिए, ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपने वाला सीख लिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ा के आना। आप सीख लिया आपने, आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी होनी नहीं चाहिए उसमें। अगर प्रॉब्लम परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोई छात्र ए पर बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वो ओ पे जाता है। अब ये कह रहा है ए से ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी है। उत्तर में 120 है। फिर ये कह रहा है कि पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी जाना है।
और ये कह रहा है ए से बी की दूरी भी ज्ञात करना है। इस बार आपको क्या करना है, ए से बी की दूरी भी ज्ञात करना है और बी के सापेक्ष ए की दिशा भी ज्ञात करना है। जल्दी से आप करके दिखा सकते हैं क्या इसको, कि मैं कर दूं? चलो आप कह देते मैं ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है। पहले हमें उत्तर में 120 बोल रहा है। उत्तर कहाँ है आप तो जानते ही हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर है। तो ये कितना बोल रहा था हमें, 120 मीटर उत्तर में जाने के लिए बोल रहा था, हम चले गए 120 मीटर। फिर कह रहा है पश्चिम में 50 जाओ, तो ये पश्चिम में हम 50 भी चले गए। जी भाई आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। ये इधर साइड क्या है, वेस्ट है, पश्चिम है, और ये क्या है भैया, नॉर्थ है। डायरेक्शन बनाना तो नहीं पड़ेगा, एक और बार बना दूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम तैयार हो गया। अब ये बोल रहा है हमारा ये पॉइंट हम था ए और ये पॉइंट है बी। अब इस बार ये बोल रहा है कि आप सिर्फ दिशा बता दोगे तो काम नहीं चलेगा भैया, दिशा बता दोगे तो काम नहीं चलेगा, इसकी दूरी भी निकाल के आपको देनी, क्या देनी, दूरी, डिस्टेंस निकाल के देना है। हमने बचपन में आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाया होगा, तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी के सापेक्ष ए की दशा क्या है। बी के सापेक्ष ए मतलब ऐसा देखना पड़ेगा हमको, ऐसा देखेंगे तो हम दक्षिण पश्चिम के ऊपर आएंगे, दक्षिण पश्चिम के ऊपर, दक्षिण पूरब के ऊपर आएंगे, है ना, दक्षिण पूरब में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आंसर क्या निकलेगा ये तो बात बताएगा, दक्षिण पूरब इसका आएगा, आंसर सही बता दो, दक्षिण पूरब आएगा, क्या आएगा, दक्षिण पूरब। देखिए ये क्या कह रहा है, बी के सापेक्ष ए की दिशा, मतलब हमें इस वाले डायग्राम को अगर देखें तो इसको ऐसा देखना होगा, ऐसा देखेंगे, दैट इज वाई इसको ऐसा देखेंगे तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब आ रही दिशा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने का आसान तरीका बता रहा हूँ, जो भी वैल्यूज दी होती है इसका ना स्क्वायर लगा दिया करो। जैसे ये दी है 120, इसका स्क्वायर कर दिए फट से, और ये 50 है, इसका स्क्वायर कर दिए, और इक्वल में जो हमारा निकालना है बी ए, ये बी ए निकालना ना हमको, ये वाला बी ए, इसको रख दिए। अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं आप, या स्क्वायर नहीं करना है तो आप इसमें अंडर रूट लगा दो, ठीक है। ऐसा करके अंडर रूट लगा दो, यही तरीका है सबसे अच्छा सॉल्व करने का। 120 का स्क्वायर 150 सॉरी 50 का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 120 का स्क्वायर करोगे तो 12 12 144 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 12 12 144 हो जाएगा, और ये 0 0 आएगा, डबल 0 ना। इसी तरह से 50 का करोगे तो 25 हो जाएगा, डबल 0 इतना आ जाएगा आपको, ये आ गया। अब इन लोग को जल्दी से आप प्लस कर दीजिए, अगर प्लस करते तो 5 6 9 हो रहा है ये, और ये कितना हो रहा है, 2 6 1 0 0, ठीक है, ये हो गया भैया। अब ये बताओ 169 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर है, किसका है, 13 का, और एक जीरो का पेयर बन जाएगा ये वाला, तो 130 निकल के आ जाएगा। तो 130 दक्षिण पूरब आ रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। कितने बच्चे ने क्या लगाया, चलो आओ देखते हैं। बी लगाया मैक्सिमम बच्चे ने, और बिल्कुल सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। अभी एक आधी क्वेश्चन और कराऊंगा मैं ऐसे, तो समझ में और ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन एक और आया हुआ है, ये कह रहा है कि उत्तर में 90 जाओ। अब क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन उत्तर में 90 जाइए। तो देखिए उत्तर में हम ये चले गए भैया 90, अगर आप कहते हो कि 90 जाइए तो हम उत्तर में 90 चले गए। अब ये क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा में 120 जाओ, पश्चिम दिशा में 120 जाओ। तो ये पश्चिम दिशा इधर होती है भैया, ये 120 मीटर हम लोग आ गए। अगेन वही बात कह रहा है कि ए और बी की दूरी निकालना है, ये दूरी लिखा हुआ है, ठीक है, और बी के सापेक्ष ए की दिशा भी निकालना है। तो ये भैया आपका पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और डैश 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 डैश, मतलब दिशा अगर हम देखें बी के सापेक्ष ए ही पूछ रहा है, तो दक्षिण पूर्व भी निकलने वाली है, दक्षिण पूर्व भी निकलने वाली है। अब कौन सी दक्षिण पूर्व होगी ये तो आप बताओगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक थी भैया, यहाँ पे ये और 120 का स्क्वायर कितना आएगा, 120 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 90 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते सभी को आता है, 12 12 कितना होगा, 144 डबल 0 प्लस 99 81 डबल 0, और ये प्लस कर दीजिए भैया, जल्दी से इसको प्लस करो। 4 और 1 कितना आ रहा है, 5, और 8 4 12 2 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है, और ये डबल 0 का डबल 0। ये किसका स्क्वायर है भैया, ये 15 का स्क्वायर दादा, इसका स्क्वायर है 15 का, तो ये 15 बाहर निकाल दो एक जीरो के साथ, आंसर आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो इसका एलसीएम ले लेगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई हाउस वाइफ देख रही है तो वो इसका एलसीएम ले लेगा ऐसा, ठीक है। कैसे लेंगे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसको हम लोग 3 से कर लेते हैं पहले, तो देखिए 3 7 21 हो जाता है, और 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो ये 5 आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो देखिए 3 का एक पेयर बन जाएगा, 5 का एक पेयर बन जाएगा, तो 3 गुणित 5 आएगा बाहर निकल के, तो 15 आएगा, कितना आएगा, 15। ऐसा भी कर सकते हैं, जो बच्चा फंस रहा हो वो।
तो 150 दक्षिण पूरब आ रहा है, ऑप्शन 3 लगाना था इसमें। क्या लगाना था भैया? ऑप्शन 3 लगाना था। चलो ये चीजें क्लियर हो गई भैया। अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी देखिए हमने दो तरह के क्वेश्चन देख लिए, एक तो दिशा वाला देखे पहले, उसके बाद ये वाला देख लिए। अब ये वाला क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन। ऐसे ना 5 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और आता ही है। इसके लिए क्या है, केवल मल्टीप्लाई आना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ भी लिखा हुआ होता है, उसके बाद लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर से इतना है। क्या लिखा होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर से इतना है। ये लिख देते हैं इन लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर से इतना है। तो ये कहता है कि जबकि उनकी दूरी जो है वो 19.7 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों की वास्तविक दूरी, देखिए ऐसा हमेशा पूछेगा ये, कई बार बुलंद दरवाजा के बारे में, किसी बार किसके बारे में, किसी बार किसके बारे में, हर बार क्वेश्चन ऐसे ही आता है। बढ़िया, हर बार क्वेश्चन कैसा आता है? ऐसे ही आता है। तो देखिए ये क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, देखिए कुछ नहीं करना होता, ये जितना भी 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है, मीटर सेंटीमीटर सब भूलना है इसका, हम सब भूल जाओ, हम केवल संख्या देखो। संख्या कितनी है? 155 है। संख्या कितनी है? 155 है। और यहाँ कितनी दूरी दी गई है? 19.7 दी हुई है, सॉरी 19 दी है, मैंने 99 लिख दिया। ठीक है, और हमें क्या करना है? 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1000 से हमें डिवाइड कर देना है। ये याद रखना है आपको कि भैया इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या हो उसका हम डिवाइड 1000 से करेंगे, भागित 1000 से करेंगे। अब आप हो सके तो जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर ले, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ 2 सेकंड में। कौन सा नंबर कौन सा है भैया हमारा? 5 है, कर रखा था वैसे मैंने। ठीक है, अगर इसका करोगे तो भैया ये आने वाला है 3053। ठीक है, इतना कुछ आएगा, समथिंग समथिंग लाइक दैट, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और ऐसा कुछ आ सकता है, तो दैट इज वाई आप इसका 1000 से डिवाइड कर देना। किससे? 1000 से। 3 जीरो है तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव उठा के लगा देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं बी नहीं, बी नहीं, सॉरी फॉर दैट, डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो लगा दिया आपने डी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने डी लगाया हुआ है बिल्कुल सही है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया नहीं आया? आपने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में इतना आया, इतना आने के बाद आपने 1000 से क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो 1000 में 3 जीरो है, तो ये 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, भाग देने की जरूरत नहीं होती। ये ऐसा पॉइंट आप 3 संख्याओं के बाद लगा दोगे तो यही 1000 का डिवाइड होता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी है। अब आप कहोगे 3 नहीं है, तो भैया पीछे की संख्या ये रिमूव कर देता है, कई बार पीछे की संख्या क्या करता है, कई बार रिमूव कर देता है। अब कई बार रिमूव नहीं करता तो क्या करता है मालूम, यहाँ पे ना ऐसा 6 लिख देगा, एक संख्या बढ़ा देगा। तो उस केस में ये आंसर भी आपको सही लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ 5 ही के चक्कर मत रहिएगा। जब पीछे संख्याएं ऐसी बढ़ती जाती है तो ये वाली संख्या को एक बढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यही बस चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए वैसे एक क्वेश्चन आया है, अब इसको भी वैसे कर लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। ये देखिए 845 है, 845 गुणित क्या करना है, 13.7 इंटू डिवाइड बाय 100 ओ 1000, सॉरी 1000, बस कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना भैया इस क्वेश्चन में, जो वैल्यूज दी हुई है उनका मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू का मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, बात समझ में आ गई, और कुछ नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ये सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा भैया, सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें कैलकुलेटर से अगर करते हैं इसको, तो 11,576 सॉरी 576.5 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर से, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं, हाँ 6 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है भैया इसका, तो आप हमें बताएंगे, तो 11,576.5 आ रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, भाग दे दो इसका किससे, 1000 से। तो ये 3 संख्याओं का दशमलव आपको यहाँ बढ़ाना होगा, दशमलव यहाँ दिया है, ये उठ के भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1157, 1157 हो जाएगा, 1158 भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही आएगा इसका। देखिए कितना आसान प्रश्न है, केवल मल्टीप्लाई करके आपको डेसिमल को खसकाना है 3 बार, ये दशमलव को कितने बार खसकाना है, 3 बार खसकाना है। दशमलव नहीं आ रहा तो आपको लगाना पड़ेगा, बस इतना काम कर लेंगे, 1 नंबर के हकदार आप इस मैप वाले क्वेश्चन में बन चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं मैप वाले में, कि भैया आप राजधानी नई दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना जाना चाहते हो, आपकी दूरी जो है वो 792 किलोमीटर की है। मतलब ये कह रहा है कि आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो दूरी दी हुई है, वो 792 किलोमीटर की दी हुई है। ध्यान रखिएगा,
अब ये कह रहे हैं यदि कोई एक्सप्रेस बस की दूरी जो है 11 घंटे की है, मतलब भैया आपका टाइम दिया हुआ है 11 आवर्स, यानी 11 घंटे आपका टाइम दिया हुआ है। तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करना है। इसमें आपको स्पीड निकालनी है, चाल वो भी मीटर पर सेकंड में निकालनी है। क्वेश्चन किलोमीटर में है और आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है। कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, बन जाएगा। आइए जरूर करके देखते हैं क्या फंडा है इसका। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा होगा या आपने भी पढ़ा होगा कि दूरी, ठीक है, दूरी बराबर से, सॉरी चाल बराबर से, क्या था वो, चाल बराबर से दूरी बटा समय। ये पढ़ा हुआ है आपने, नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ा है ना समय। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो स्पीड इक्वल से डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने बहुत पढ़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देखिए क्या है हमारे पास डिस्टेंस 792, ये डिस्टेंस दिया है खुद ही इन्होंने। 11 हमारा टाइम है और स्पीड हमें निकालना है। 11 बन जा 11, 11 7 जा कितना होगा 77 और 11 2 जा 22, काटते बन जाएगा ना, 11 7 जा 77 और 2 बचेगा तो 11 2 जा 22, 22 है ना। तो हमारी जो स्पीड निकल कर आ रही है यहाँ पे, स्पीड इक्वल से आ रहा है 72, क्या आ रहा है यहाँ लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल से आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर्स। यही आ रहा है। इतना समझ में आया नहीं आया? यहाँ किए क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं किए यार, केवल डिस्टेंस टाइम लिखें और उसको डिवाइड करें और स्पीड निकालें। क्या किए, स्पीड निकालें। अब ये स्पीड को यहाँ लिख दिए। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा है मीटर पर सेकंड में, हमारा आंसर आ रहा है किलोमीटर में। तो एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है भैया कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब भी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में लेकर जाना है तो इन ट्रिकों को आप यूज करिएगा। इन ट्रिकों को क्या करिएगा, आप यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 4 बार में आएगा भैया ये 72, ठीक है, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों का तो 20 आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड में ये बदल जाएगा। क्लियर है? क्या क्लियर है भैया, क्या क्लियर है बताओ? जब भी हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है, क्या ये वैल्यू आई हुई है वाली 72 किलोमीटर की वैल्यूज आई हुई है। अब हमें इससे क्या मीटर पर सेकंड में लेके जाना, तो एक डिजिट याद रखना है 5/18। हर समय काम करेगा, हर क्वेश्चन में काम करेगा। 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका काम बन गया और वही आंसर आपका सही होगा मेरे हिसाब से। अब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत का विषय आएगा नहीं आपको। फिर भी एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से महाराष्ट्र जा रहा है कोई बंदा है, जो मुंबई की दूरी लगभग दी है 756 किलोमीटर की। अगेन यहाँ हमें डिस्टेंस दिया है 756 का, ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है लगभग 14 घंटे का। 14 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आपको याद है, डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम। डिस्टेंस है 756 और ये 14 हो जाएगा आपका क्या है, टाइम। 14 का अगर करते हो तो मेरे हिसाब से 54 आएगा। 54 किलोमीटर पर आवर्स निकल कर आ रहा है भैया इसका काटने पे। अगर आप काट लेना 14 से बनता है आपको, तो वो बनता तो होगा ही मेरे हिसाब से, क्यों नहीं बनेगा भैया। तो ये चीजें हो गई। अब हमें इसे क्या लेके जाना है, मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है। तो बड़ा आसान है, क्या करना है आपको, अरे 54 इंटू मैंने बताया था ना 5/18, ये 3 बार में 54 आता है भैया। 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर सही है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन भी एक नंबर दिला रहा है CTET और TET के एग्जाम में भैया। तो ये क्यों नहीं कर रहे हो यार आप? देखिए कुछ मैंने किया, इसको डिवाइड किया और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अलावा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है यार, इसके अलावा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी मजा तो ये वाले क्वेश्चन में आएगा। अभी थोड़ा आगे जब बढ़ते जाओगे ना आप, मेरे हिसाब से टोटल 13 क्वेश्चन मैंने पिकअप किए थे वाले, मेरे को जितना याद है 13 क्वेश्चन मैंने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे आप पढ़ेंगे। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे आप। देखिए 30 अप्रैल 2022 को ये भाई साहब निकलता है, ठीक है, और नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में ये 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचता है। ट्रेन की नई दिल्ली से इतने बजे रवाना हुई थी, मतलब 30 तारीख को इतने बजे रवाना होती है वो 17 बजे, और 1 मई 2020 को, सॉरी 2020 को कह रहा हूँ, 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंच जाती है।
तो रेल मार्ग नई दिल्ली में भुवनेश्वर की दूरी आपको दी हुई है। दूरी कितनी दी है? डिस्टेंस बराबर से दिया है हमें 1701 किलोमीटर, याद रखिएगा। यात्रा के ट्रेन की औसत चाल निकालना है, गति निकालना है, समय दिया नहीं है, समय भी निकालना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा और औसत चाल भी निकालनी पड़ेगी। इस बार खास बात यह है कि चाल किलोमीटर में निकालनी है, हमें मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। आपके पास क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है। आपके पास तिथि दी हुई है 30 अप्रैल से बंदा 1 मई को पहुंच रहा है, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं है। अगर ये 2-3 मई को पहुंचता तो फिर गैप हो जाता, समय ज्यादा हो जाता, पर हमारे पास गैप नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले दिन जब 17, 18, 19, 20 ये वाले टाइम होते हैं ना, तो ये 24 घंटे वाले टाइम होते हैं, एएम पीएम वाले टाइम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसमें पहले दिन का समय अगर आपको निकालना है तो पहले दिन का जो भी समय हो उसे आपको 24 से माइनस करना होता है। अब भैया 24 से ही क्यों माइनस करना होता है? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए आपको 24 से माइनस करना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा भैया? 14 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस करोगे 7 बचेगा और ये एक एक जीरो हो जाएगा। मतलब पहले दिन का जो सवारी करने का समय है वो 7 घंटे इसमें है और ये 20 घंटे। ये कितना घंटे है? ये वाला आपको जोड़ना होता है, दूसरा वाला जोड़ना होता है। तो टोटल टाइम 27 घंटे का निकलेगा। टोटल टाइम जो निकल गया वो कितना निकल गया? 27 घंटे का निकल गया भैया। कितना निकला? 27 घंटे का। क्लियर है? क्या किया आपने? पहले दिन का समय आपको 24 से माइनस करके जो बचा हुआ समय वो निकालना है। तो इसको मैंने 24 से माइनस किया, बचा हुआ समय 7 घंटे निकला और दूसरे दिन का जो भी समय रहेगा उसको केवल उसी से प्लस करना है। जो आया है हमारा 24 से माइनस करने में, उससे दूसरे दिन का समय को प्लस कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दिए, कितना आ गया? 27 घंटे। अब आगे चलते हैं, आइए पहला चेंज कर लेते हैं। अब हमारे फॉर्मूले की बारी। फॉर्मूला क्या है भैया? स्पीड इक्वल से डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितना है भैया? 1701, ये डिस्टेंस है। टाइम कितना है भैया? 27। और फॉर्मूला क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। चलो आ जाओ, 3 से चालू करते हैं। 3 का 9 बार में करोगे कितना आएगा? 27। 3 नाम 27 होता है, ठीक है। 3 का इसमें करोगे तो 15 आएगा भैया, बचेगा 2, तो 3 छिंग 18 आ जाएगा इसमें, बचेगा 2, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या फिर से 3 से काटने की कोशिश करें? चलो करते हैं। 3 का 3 बार में हो जाएगा, 3 का 1 बार में होगा भैया, कितना आ गया? 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 वन जा 3, 2 जाएगा यहाँ पे, तो 3 8 24 हो जाएगा और 3 नमा 27 हो रहा है ये, ठीक है। फिर से 3 से देखते हैं भैया, आइए। 3 का 1 बार में और 3 छिंग 18 और 3 तिया 9, मतलब 63 किलोमीटर पर आवर से ये आंसर हमारा निकल कर आ रहा है। अब आपके सामने किया हूं भैया मैंने, है ना। मल्टीप्लाई में बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर से कर लिया था, और काटने वाला आपके सामने करके दिखाया हूं 63 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हम आगे भी जाएंगे, वहां भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे 13 क्वेश्चन है, जिससे हम लोग केवल 10 ही कर पाए हैं अभी, ठीक है। 3 क्वेश्चन और बचे होंगे, इसका मतलब ये है भैया, इसका मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन और बचे होंगे। आगे चल रहे, 10 कह रहा हूँ, 3 क्वेश्चन और बचे होंगे इसके बाद। ये देखिए 30 जनवरी 2023 को बंदा निकल रहा है, ठीक है। इसका टाइम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, वैसे निकलाऊंगा जैसे आपने पहले निकाला है। ये 17 बजे निकल रहा है और 31 तारीख को ही पहुंच जा रहा है ये 17 बजे। दूरी आपके पास ये दी हुई है। डिस्टेंस कितना दिया भैया? 1776 दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम देखिए क्या है। पहले दिन का समय मैंने क्या सिखाया था आपको कि 24 से माइनस करके पहले दिन का समय निकालना है। पहले दिन कितना है? 17 घंटे। जल्दी से 24 से माइनस करो। ये देखिए, ये फिर से 14 हो जाएगा भैया, 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचने वाला है यहाँ पे, और ये 1 हो जाएगा, तो 7 घंटे बचा है पहले दिन का। दूसरे दिन का टाइम कितना है? 17 घंटे है भैया। कितना है? 17 घंटे है। तो 7 7 14 और 7 से 14 और ये 2 24 घंटे समय निकल कर आ रहा है। क्लियर है? टाइम नहीं है? अरे भैया टाइम क्लियर है कि नहीं? आसान है। ये देखिए क्या है, पहले दिन का टाइम 24 से माइनस किया, 7 आया। दूसरे दिन का जो भी समय था उसको मैंने प्लस कर दिया, 24 घंटे निकल कर आ गया टाइम। अब फॉर्मूले की बारी भैया। फॉर्मूला कहाँ था हमारा? फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है भैया? लगा दो यहाँ पे। स्पीड इक्वल से क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस कितना है भैया? 1776 है और ये कितना है? 24 है भैया। स्पीड निकाल लो भैया प्रति घंटे में। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग काटेंगे और मुझे बताएंगे कि भैया क्या इसका उत्तर सही निकल कर आता है।
इसका उत्तर आना चाहिए 74 किलोमीटर पर आवर्स का। क्या आपका आ रहा है भैया? अगर आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, अगर आप कहो तो मैं काट देता हूँ इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। चलो काट देते हैं, आप बोलो तो 2 से काट देते हैं। आइए, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये कट गया भैया। 4 से काट देते हैं। आइए, 4 का 3 बार में करोगे तो 12 आ जाएगा भैया। 4 से करोगे तो 2 2 2 आ जाएगा भैया। 3 से काटते हैं। आइए, 3 से करोगे तो 3 7 21 आ जाएगा भैया, और ये भी करोगे तो 3 7 21 आ रहा है। ठीक है, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 3 7 21 नहीं, 3 चौक 12 आएगा। ये कितना आएगा? ये देखिए, 3 से करोगे तो 3 7 21 और आएगा 3 चौक 12। तो ये 74 किलोमीटर प्रति घंटे का टाइम निकल जाएगा भैया। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आसान था इसलिए मैं काट नहीं रहा था। बाकी आपने कहा इसलिए मैंने काट दिया। ठीक है, कोई लड़की चिल्ला रही है ना कमेंट बॉक्स में कि काटना था काटना था, तो मैंने देखा उनका कमेंट, तो मैं सोचा काट ही देता हूँ यार, इससे पहले ये काट देता हूँ, अपन ही काट देते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से कानपुर से रेलवे स्टेशन की दूरी दी है 432 किलोमीटर की। भैया जल्दी से डिस्टेंस लिख लो, यहाँ पे 432 किलोमीटर डिस्टेंस लिख लिया हमने। आइए, कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को इतने बजे कानपुर पहुंची है, ठीक है, और 17 दिसंबर को भैया वो इतने बजे पहुंची है, ठीक है, 5:45 में पहुंची है। यहाँ 21:45 में पहुंची थी। देखिए, अब 21 के का मेंशन हो रहा है, डेफिनेटली टाइम 24 घंटे वाला है, ये एएम पीएम वाला नहीं है। अगर हाँ, यहाँ 5:45 लिखा होता और यहाँ लिखा रहता कि 2:45 हो रहा है, भैया हम कहते हैं हाँ चलो ये टाइम एएम पीएम वाला है, पर ये तो एएम पीएम वाला है नहीं। तो मैंने क्या सिखाया आपको, पहले दिन का समय 24 से माइनस कर लो। पहले दिन का समय कितना है भैया? 21:45। तो आओ 24 से माइनस करते हैं भैया। 24 0 0 लेना पड़ेगा, 21 और ये 45 भैया। क्लियर है इतना? पहले दिन का समय 24 से मैं क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। अब माइनस करने के लिए क्या होता है, ये 24 घंटे हैं, ये 24 नहीं है कि आप यहां बोरो करोगे तो एक जाएगा, एक नहीं जाएगा, एक घंटा जाएगा। जब भी 24 से एक निकालोगे तो एक घंटा जाएगा, ठीक है, यहाँ एक नहीं जाएगा। तो एक घंटा बराबर से होता है 60 मिनट, इसलिए यहाँ 60 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 23, क्योंकि आपने एक घंटा उसको दे दिया है। 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 बच जाएगा भैया, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा, और 2 में से 2 करोगे तो 0 बच जाएगा। मतलब पहले दिन का टाइम भैया 2 घंटे और 15 मिनट का आ रहा है। दूसरे दिन का टाइम आ रहा है भैया 5 घंटा और 45 मिनट का। ये यहाँ पे देखिए, इसको आपको क्या करना है? प्लस करना है। दैट इज वाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये 5 और 2 7 हो जाएगा। हो गया? अब ये बताओ, ये 5 और 2 7 हो गया, और ये कितना हो गया? 60 हो गया। 60 मिनट बराबर से 1 घंटा होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो 60 मिनट बराबर से 1 घंटा होता है, तो हम एक इसको दे देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 8 घंटे हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल गया भैया 8 आवर्स। 8 घंटे टाइम निकल गया। इतना क्लियर है? किसी को नहीं है? बताओ। देखिए, कुछ नहीं किया मैंने। पहले दिन का समय 24 से माइनस किया, माइनस करने के तरीके बताया। दूसरे दिन का जो भी समय था 5:45 प्लस कर दिया। 1 घंटा हम 60 मिनट लिख नहीं सकते, इसलिए इसको एक दे दिए, तो 7 का 8 घंटे हो गया, याद रखिएगा। और 8 बराबर से भैया आ गया हमारे फार्मूले की तरफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 432। टाइम कितना है? 8। देखिए, 8 1 हो जाएगा, 8 पंचा कितना होता है? 46, और 8 14 होता है 32, तो कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर्स आ गया है अभी तक। तो आंसर मीटर पर सेकेंड में है भैया। तो जल्दी, क्या ट्रिक थी हमारी? 5/18, 5/18 ट्रिक थी। तो जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में लेके जाना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 तिया कितना होता है? 54, और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो भैया 15 मीटर पर सेकेंड, चौथा विकल्प सही आएगा 11वें नंबर का। क्लियर है भैया? क्लियर है ना? मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? क्लियर भी होगा मेरे हिसाब से। आगे चल लेते हैं। देखिए, कोई टीचर कहे आपसे कि सर इसमें फंस जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेकार की बात है। जो मैंने ट्रिक बताया है, आप पूरे पेपर में अप्लाई कर लो, प्रीवियस 2011 से उठा के 2026 तक के। कहीं फंस जाओ तो मुझे आके बताना, ठीक है? कहीं नहीं फंसने वाले आप, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही सोच समझ के आपको बनाई गई है। देखिए, वही चीजें हैं, थोड़ा सा वही पैमाना आपको दिया गया है और वही दूरी दी गई है। मैंने जो ट्रिक बताया था अभी पहले आपको, 110 मल्टीप्लाई बाय 15.5 डिवाइडेड बाय 1000, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। जो भी दो नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। आप पढ़ लेना,
बाकी इसकी वास्तविक दूरी जो भी है देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्चुअल देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से, 2 मिनट देंगे तो हो ही जाएगा मल्टीप्लाई भी। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 1705 आना चाहिए इसका मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तीन, ये तीसरा जवाब सही आएगा भैया इसका, वही 1000 के 3 जीरो, तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा आपको, बस बात खत्म हो जाती है। अरे बड़ा आसान है यार भाई, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ठीक है। इससे किसान बनना भी कठिन होगा, अरे किसान बनना तो बड़ा कठिन काम है, ठीक है, याद रखिएगा। उस ये क्वेश्चन आ रहा है भैया एक, इसको समझ के जाना, ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, एक नंबर दिलाने के लिए आपको। उस वस्तु का द्रव्यमान, ये बोल रहा है द्रव्यमान याद करिए जिसका हमने घनत्व आपको दिया हुआ है, नहीं सॉरी, द्रव्यमान याद करना, घनत्व और आयतन हमने आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं इसलिए एम लिख लेते हैं, घनत्व को हम डेंसिटी कहते हैं डी लिख लेते हैं, आयतन को हम वी के वॉल्यूम कहते हैं इसलिए वी लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, मास इक्वल्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम बात करें हिंदी में तो द्रव्यमान बराबर से घनत्व इनटू आयतन, घनत्व की बात करेंगे 12 और ये 3 आएगा, 12 तिया कितना होगा 36, बस ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये 36 किलोग्राम है भैया, ये क्वेश्चन आ जाता है, फोकट के एक नंबर मिल रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, बस खेल खत्म हो जाता है। तो ये बताओ भैया ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, क्या कमी लगी वो भी बता दीजिएगा, क्या अच्छा लगा वो भी बता दीजिएगा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता दीजिएगा भैया। आपको क्या करना है, आपको ये हमारा एजुकेशन फॉर यू ऐप है, इसे डाउनलोड करना है, परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको मॉक टेस्ट लगा कर जाना है। कोई एक भी रुपए देना नहीं चाहता तो 29 रुपए के मॉक टेस्ट, 49 रुपए के मॉक टेस्ट में एक एक मॉक टेस्ट फ्री है, वो जाके आप लगा लीजिएगा। और पैसे अगर आप 29 रुपए खर्च कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसमें 5 से 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 49 वाला, 99 वाला, अलग अलग मॉक टेस्ट है, उसको लेकर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, इसमें आपको क्या करना होता है। और हमने एक और बता दूं कि 2000 क्वेश्चन भी निकाले हैं, अगर वो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो पेपर में काफी सारे क्वेश्चन वहां से फंसेंगे और पेपर अच्छा जाएगा, पास तो हो जाओगे, ये बात कह सकते हैं हम लोग। तो ये 2000 एमसीक्यूज जो हमने निकाले हुए हैं वो सीटेट सितंबर 2026 के लिए है, और ये आप हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में जाके विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर यू ऐप डाउनलोड करना है, देन इस कोर्स में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपसे 99 रुपीज की पेमेंट लेगा, वो पेमेंट देने के बाद आप उसका एक्सेस ले पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करते हैं आपसे फिर और किसी दिन किसी और एक अलग वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।